खंडवा से बड़ी खबर की, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी आशा मिश्रा ने जवाब दिया है। बीजेपी नेता लोकेंद्र पाराशर के आपत्तिजनक ट्वीट पर जवाब दिया है। उन्होंने प्रत्याशी की जाति को लेकर बीजेपी नेता ने आपत्तिजनक ट्वीट किया था। कांग्रेस नेत्री बोली, पहले संविधान पढ़ें फिर आरोप लगाएं। खंडवा की बेटी हूं, सुतार परिवार में जन्मी और मिश्रा परिवार की बहू हूं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव का उन्होंने आभार जताया है। तो कांग्रेस नेता ने कहा कि पहले संविधान पढ़ें और फिर आरोप लगाएं। खंडवा की बेटी हूं, सुतार परिवार में जन्मी और मिश्रा परिवार की बहू हूं। तो कांग्रेस प्रत्याशी आशा मिश्रा ने जवाब दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं खंडवा से बड़ी जानकारी। कांग्रेस प्रत्याशी आशा मिश्रा ने जवाब दिया। बीजेपी नेता लोकेंद्र पाराशर के आपत्तिजनक ट्वीट पर आशा मिश्रा ने जवाब दिया है। प्रत्याशी की जाति को लेकर बीजेपी नेता ने आपत्तिजनक ट्वीट किया था। इस पर कांग्रेस के नेता ने कहा कि पहले संविधान पढ़ें और फिर आरोप लगाएं। खंडवा की बेटी हूं, सुतार परिवार में जन्मी हूं और मिश्रा परिवार की बहू हूं। तो कांग्रेस प्रत्याशी आशा मिश्रा ने जवाब दिया है बीजेपी नेता लोकेंद्र पाराशर के ट्वीट पर। प्रत्याशी की जाति को लेकर बीजेपी नेता ने ट्वीट किया था और इस पर अब आशा मिश्रा की ओर से जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि पहले संविधान पढ़िए और उसके बाद आरोप लगाइए। संवाददाता अमित जायसवाल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ कहा है इस वक्त आशा मिश्रा ने लोकेंद्र पाराशर के ट्वीट को लेकर? नगरीय निकाय चुनाव के लिए जो कांग्रेस ने टिकट तय किया है उसमें आशा मिश्रा का टिकट तय हुआ है और चूंकि वे खंडवा की ही बेटी है और जो है वो जिस परिवार से ताल्लुकात रखती है, जहां उनका जन्म हुआ, वो पिछड़ा वर्ग में आता है। खंडवा की जो सीट है वो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। लेकिन प्रत्याशी तय होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं लोकेंद्र पाराशर, उन्होंने ट्वीट किया। इसके बाद उनका जो जवाब आया है वो जवाब ये आया है कि मैं खंडवा की बेटी हूँ और जिस परिवार में जन्मी हूँ उस परिवार में पिछड़ा वर्ग से आता है, वो ताल्लुकात रखता है और क्योंकि जन्म से ही जाति का निर्धारण होता है, इसलिए वो पिछड़ा वर्ग की है, पिछड़ा वर्ग की बेटी है, मिश्रा परिवार की बहू है। तो उनका जो जवाब स्पष्ट रूप से आया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये नसीहत भी दे दी है कि पहले संविधान पढ़ें उसके बाद आरोप लगाएं। इस पर कोई रिएक्शन आया क्या अमित बीजेपी का अभी तक? जी पराग जी अमित, बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन आया क्या आशा मिश्रा के इस बयान के बाद? बिल्कुल, अभी आशा मिश्रा ने जो जवाब दिया है लोकेंद्र पाराशर की ट्वीट पर, उसके बाद फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन ये फिलहाल साफ होते नजर आ रहा है कि ये जो जाति का मुद्दा है ये कहीं न कहीं चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी से ले जाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पूरे मसले पर आगामी रणनीति भी बना रहे हैं, इसे मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से आशा मिश्रा के इस बयान ठीक है, आपको अमित थोड़ा सा मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ खुद आशा मिश्रा जी जुड़ गई हैं। आशा मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले इंडिया न्यूज में। आशा मिश्रा जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो जी आशा मिश्रा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो जी आशा मिश्रा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, सुन पा रही हूँ। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं मैम इंडिया न्यूज में। और आपने जो कहा उस पर मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आप इंडिया न्यूज पर बोलें और जवाब दें। बताएं कि आखिर क्या बीजेपी के नेता के ट्वीट को लेकर आपकी ओर से कहा गया है? ये जाति पर बोला गया है सर, है ना। मेरा जन्म सुतार परिवार में हुआ है सर, मैं पिछड़ा वर्ग से हूँ जी, यही सत्य है सर। जी जी जी, बोलिए मैम, बोलिए। सवाल उठा, चूंकि सवाल उठाया गया जाति को लेकर, उन्होंने कहा और आपने कहा कि पहले संविधान पढ़ें उसके बाद फिर बोलें, तो क्या आपका आशय है ये बोलने का और क्या आपका रिएक्शन इस पर क्या है जो ट्वीट बीजेपी नेता लोकेंद्र पाराशर की ओर से किया गया? तो भारतीय संविधान के हिसाब से जो भी मतलब कन्या हो जो भी है वो यदि जन्म लेती है तो उसका मतलब वो जाति उसी की होती है ना, जन्म जो लेती है संविधान के अनुसार ही अंतर्गत कहा गया है।
और मेरा जो जन्म है वो सुतार परिवार में हुआ है सर। पिछड़े वर्ग में आता है। तो आपको क्या लग रहा है आशा जी, क्या ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है चुनाव को लेकर, आपके उम्मीदवारी को लेकर? सर अब जो भी है जी सब सामने आएगा सर, है ना। तो आपको लग रहा है कि जिसको आपत्ति हाँ बोलिए, आपको ऐसा लग रहा है कि ये बेफिजूल का मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है? जी। इस पर आगे भी आपको बीजेपी के नेताओं के बयानों का सामना करना पड़ेगा। कैसे आप स्टैंड आगे लेंगी और कैसे बीजेपी के नेताओं को आप जवाब देना चाह रही हैं? जाति वाली जो पॉलिटिक्स इस वक्त करने की कोशिश की जा रही है, उस पर आपका रिएक्शन क्या है? अब सर जो भी है देखेंगे आप आगे, है ना जी। आपने कहा कि मैं खंडवा की बेटी हूं, सुतार परिवार में जन्मी हूं, मिश्रा परिवार की बहू हूं। जी सच है सर। यानी आपको ऐसा लग रहा है जी, आपको ऐसा लग रहा है कि बेफिजूल में इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, इसमें कोई दम नहीं है जो ट्वीट बीजेपी के नेता की ओर से किया गया? जी दमदार पार्टी है, सोच रहे हैं कि भाई इसे किसी तरह भी हटाया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आशा मिश्रा जी, आप जुड़ी हमारे साथ, आपने अपना पक्ष रखा, आपने अपनी बात को रखा। तो आशा मिश्रा आप सुन रहे थे, जो कि कांग्रेस पार्टी से महापौर की प्रत्याशी हैं, और उनकी उम्मीदवारी को लेकर जो सवाल उठाया गया बीजेपी के नेता की ओर से, उन्होंने इसको लेकर अपना जवाब दिया है, अपना बयान दिया है, और उन्होंने कहा है कि दरअसल पहले संविधान पढ़ें और उसके बाद बात करें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।